एसिटिक एसिड का जो डायग्राम है वो आपके सामने है। अब इसमें क्या होगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड तो वीक होता है, और ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हायर है, ऑक्सीजन की। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन से किधर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन के साइड, ये होगा शिफ्ट। तो ये ऑक्सीजन कैसी हो गई, पार्शियली नेगेटिव हो गई। कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए पाई बॉन्ड के ऑक्सीजन के साइड, जा सकते हैं, पाई बॉन्ड वीक होता है, साइड वाइज हो गया। अब समस्या क्या होती है कि ये कार्बन पॉजिटिव हुआ तो ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। बस यहाँ कंपाउंड के अंदर एक्सचेंज ऑफर चलता रहता है, इसने ऑक्सीजन को दिया तो ये इस ऑक्सीजन से लेगा, ये डोनेट करेगी। अब ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन किससे लेगी, अरे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से लेगी, और हाइड्रोजन इस कंपाउंड का सबसे कमजोर प्राणी है, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साइड डोनेट करना। तो हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव, और डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन हो गई नेगेटिव, ये चेंज हो गया एसिटिक एसिड में, ऐसा होता है। अब यहाँ एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल हैं, ये एक और CH3, ये C डबल O, ये O, और ये H। कहानी वही है बट अपोजिट हो गई। ये ऑक्सीजन पाई बॉन्ड शिफ्टिंग होगी, ये कैसी हो जाएगी, पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली नेगेटिव। एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल मैंने डिजाइन किए, ठीक है। ये ऑक्सीजन कैसी हुई, पार्शियली नेगेटिव, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग उधर पहले आपको समझाया। अब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, आपको ये पहले समझा चुके हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ कौन, थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, कंडीशन मत भूलिए। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, ये पार्शियली पॉजिटिव है। तो ये इसके पास में कौन बैठी है, ये ऑक्सीजन बैठी है नेगेटिव होकर के, और इधर कौन बैठा है, पॉजिटिव हाइड्रोजन। बस अट्रैक्शन फोर्स शुरू हो जाए। यही पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये फॉर्मेशन हो गया। उधर वाला पॉजिटिव हाइड्रोजन ने उस ऑक्सीजन से नेगेटिव ऑक्सीजन, नेगेटिव एटम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, और देखिए ये वाला पॉजिटिव हाइड्रोजन इस नेगेटिव ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। ये तो एक्सचेंज ऑफर है, अदला बदला है। उधर का हाइड्रोजन गद्दारी करता है तो इधर का हाइड्रोजन बदला लेगा, उधर की ऑक्सीजन गद्दारी करेगी तो इधर की ऑक्सीजन बदला लेगा। तो समस्या ये कि एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल थे, मैंने डिजाइन बनाते तब समझाया आपको। एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल अलग था, दूसरा अलग है, दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल है, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बोला, क्यों, डिफरेंट मॉलिक्यूल का पॉजिटिव हाइड्रोजन आपस में बॉन्डिंग करे। एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एटम से जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सुनिए आप कहानी क्या हो। इस एसिटिक एसिड को हमने बेंजीन सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। किसमें डिसॉल्व किया, बेंजीन सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या होता है, अरे सॉल्वेंट वो मटेरियल होता है जो अपने में किसी को डिसॉल्व कर दे, जैसे वाटर, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, बेंजीन, टॉल्यूइड, ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मतलब जो किसी सॉल्यूशन में एक्सेस अमाउंट में हो, ज्यादा मात्रा में हो, एक्सेस अमाउंट में हो, और उसको छोटे अमाउंट वाले मटेरियल को अपने पास रखे, डिसॉल्व करे, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो हमारी कहानी यहाँ है कि बेंजीन सॉल्वेंट है। बेंजीन कौन है, सॉल्वेंट है। उसमें हमने एसिटिक एसिड को डिसॉल्व किया। तो ऐसे केस में ये एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल,
2 molecule of acetic acid ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कब करेंगे? जब हम उनको बेंजीन सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। एसिटिक एसिड को जब हमने बेंजीन सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड रिएक्ट टुगेदर, मतलब एसोसिएट टू ईच अदर, आपस में एसोसिएट हो गए। किसके कारण? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एंड फॉर्म डाइमर। किसका फॉर्मेशन कर लिया? डाइमर का। डाइमर क्या होता है? सुनिए, एक होता मोनोमर। मोनोमर मतलब जो अकेला मर जाए किसी कारण से, उसको अपनी जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं मोनोमर। डाइमर 2 पर्सन एक साथ चले जाए दुनिया से, डाइमर। बहुत ज्यादा एक साथ चले जाए, पॉलीमर। अब ये तो जाने आने की बातें हैं, अपने को केमिस्ट्री में जाने आने की बातें नहीं करना है। मोनोमर मतलब सिंगल मॉलिक्यूल। अकेला मॉलिक्यूल है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमर। 2 मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो गए तो उसको क्या बोलेंगे? डाइमर। और बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में मैच हो जाए, मिक्सिंग कर जाए, तो फिर बोलते हैं पॉलीमर। ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एसोसिएट हुए, 2 मिलकर के एक हो गए। ठीक, इस कंडीशन का नाम होता है डाइमर। अब देखो एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना है, जरा चेक करते हैं। मोलर मास कैसे पता करते हो? कार्बन का कितना होता है? 12। सबके मोलर मास को प्लस करेंगे, एसिटिक एसिड का मोलर मास आ जाए। कार्बन 12। कार्बन है कितने? अरे कार्बन तो 2 है, तो डबल कर ले। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। एक ऑक्सीजन 16। देखो कहीं गलत कर दिया। ओ भाई, कौन है ये? चलिए मोलर मास पता करेंगे। ऑक्सीजन कितनी है? डबल। तो ऑक्सीजन 2 लेना पड़ेगा, ये 60। टोटल मिला के हो जाएगा 60 ग्राम। ये एसिटिक एसिड का मोलर मास है। क्लियर? अब यहाँ तो डाइमर है। अरे जब एसिटिक एसिड को आप बेंजीन सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो वो तो हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू डाइमर का फॉर्मेशन कर चुका है। तो एक का मोलर मास कंसीडर थोड़ी होगा, अब तो वो 2 मिलकर के एक हो गए, इसलिए इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? डबल। 120 ग्राम कंसीडर करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा इसका मोलर मास 120। ये है एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का एप्लीकेशन नोट करिए। मैं इसको डिटेल लिखवाता, बोर्ड पर डायग्राम अभी बना हुआ है, आप इसको बना करके रखिए। ये 12th में फिर से आएगा। जब आप इसका फार्मूला लिखोगे तो सबसे पहले आता है टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। जिस एटम का आप फार्मल चार्ज पता कर रहे हैं उसके पहले लेना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, फिर आएगा माइनस साइन। ठीक, टोटल अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व ना हो, मतलब आप उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लोन पेयर भी बोल सकते हो। तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन लिखना है, ना कि नंबर। लोन पेयर को नंबर नहीं, लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो लिखना। टोटल अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर आएगा माइनस साइन, हाफ 1/2 इनटू टोटल। टोटल कौन से इलेक्ट्रॉन? बॉन्ड पेयर वाले। टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन
मतलब बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोल सकते हो? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोल सकते हो इसको? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व। ये फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला। अब मैं एक एग्जांपल, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में भी आपको डायग्राम मिलेगा, तो मैं एक कंपाउंड का डायग्राम बना के आपको समझाता फॉर्मल चार्ज कैसे पता है। देखिए, डायग्राम बनाऊंगा, फिर उसका नाम बताऊंगा। ये डायग्राम, और ये डायग्राम है सीधा सीधा, नाम लिख देते हैं फार्मिक एसिड का डायग्राम। किसका डायग्राम है? फार्मिक एसिड। अब सबके बारे में पता होना चाहिए, हाइड्रोजन इंटरनेशनल खिलाड़ी है, उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन के बारे में, दूसरा एलिमेंट इसमें कार्बन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड 4। क्लियर? और तीसरे की ज्योमेट्री है ऑक्सीजन की, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, बट फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड 6। ये कहानी है। इस कहानी को आप बोर्ड पर डिजाइन करेंगे। हाइड्रोजन के पास अपना कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में यहाँ इन्वॉल्व कर दिया। ये बॉन्ड पेयर, ठीक है, ये बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड पेयर, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड पेयर, और इस ऑक्सीजन से कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है। मतलब ऑक्सीजन के आउटर में इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6। लेकिन डायग्राम वहां पर आपको बना हुआ मिलेगा, तो उसमें आपको वो क्या लिख करके देगा, पहले डायग्राम बना देता। ऑक्सीजन का ध्यान रखना, आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसने पार्टनरशिप में डोनेट कर दिए। 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास होते हैं, दूसरी ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। ये फार्मिक एसिड का डायग्राम, ठीक है। अब इसमें 2 ऑक्सीजन है, तो दोनों के नाम रख लें। इसका नाम क्या रखें? ए, और इस ऑक्सीजन का नाम क्या रखें? बी। फॉर्मल चार्ज पता करें। फॉर्मल चार्ज पता करने के लिए फार्मूला आपके पास लिखा है। अब पहले किसका पता करें? फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन करिए पता। फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। ये लिखा, माइनस जो उसके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, कहाँ गए कहाँ नहीं गए उससे अपने को कोई लेना देना नहीं, इनिशियली कितने थे वो लिखना है। 1 माइनस टोटल अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, उसके पास कोई लोन पेयर नहीं, माइनस 1/2 इनटू टोटल कितने हैं बॉन्ड पेयर में? 2। देखो आंसर क्या आता, आंसर आना चाहिए 0। मेरे पास तो 0 आया, आपके पास भी 0 आना चाहिए। और ये बहुत हाइड्रोजन का कार्यक्रम है, दोनों ही हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज एक साथ कैलकुलेट हो गया, क्योंकि दोनों की स्टोरी सेम है। बात आ गई समझ में? क्या किया मैंने? फार्मूला लिखा है फॉर्मल चार्ज का, टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, दोनों हाइड्रोजन के पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 ही होता है, एक एक, माइनस 0 टोटल अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर उस पर नहीं है क्योंकि एक था कोवेलेंट बॉन्ड में डोनेट कर दिया। माइनस 1/2 पार्टनरशिप में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक लाइन है हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में एक पार्टनरशिप, एक लाइन है, मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 1/2 इंटू 2 1/2 0। ये फॉर्मल चार्ज आया किसका? हाइड्रोजन का। सेकंड, किसका फॉर्मल चार्ज पता करें? फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन एटम। फॉर्मल चार्ज का मतलब है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव या न्यूट्रल है कंपाउंड फॉर्मेशन के बाद। चलिए करते हैं। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पता करिए, बोलिए। मेरे पास 4 लिखा है। अब इसके पास लोन पेयर कितना है?
0 माइनस 1/2 इंटू पार्टनरशिप में कितने दे दिए, उसके सराउंडिंग स्पेस में देखो। अब पार्टनरशिप में कितने इलेक्ट्रॉन, कार्बन के सराउंडिंग स्पेस में देखोगे 4 लाइन है, 2 ऑक्सीजन के साथ है, एक इधर वाली ऑक्सीजन के साथ है, एक उधर हाइड्रोजन, 4 लाइन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। देखो कितना हो गया, मेरे हिसाब से फिर से 0 आ। बोलिए भाई, बात समझ में आई सबको? हाँ ना बोलिए, 0 आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो कार्बन का फार्मल चार्ज भी 0। कैसे पता किया मैंने? कार्बन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, -0, उस पर कोई लोन पेयर आपको दिखाई नहीं देता। -1/2, उसके सराउंडिंग स्पेस में बॉन्ड पेयर कितने, 4, तो इलेक्ट्रॉन हुए 8। इलेक्ट्रॉन लेना है, ना कि बॉन्ड पेयर के नंबर लेना। अब नंबर 3, थर्ड में किसका फार्मल चार्ज पता करें? फार्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम। कौन सा ऑक्सीजन एटम? चलो ए के बारे में पता कर, फिर फार्मल चार्ज पता करेंगे बी वाले का। फार्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम बी। वैसे अगर आप दिमाग लगाओगे तो दोनों का सेम आएगा, क्योंकि दोनों की डिजाइन सेम, बट हो सकता है चेंज हो जाए, इसलिए फार्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम फर्स्ट, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6। कितने इलेक्ट्रॉन है अब इसके पास? लोन पेयर में देखिए, 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, -1/2 इंटू बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन भी 4 है। हिसाब किताब लगाइए, क्या हो गया? मेरे हिसाब से तो 0 हो गया, आपके हिसाब से क्या है? कैसे पता किया? अरे ऑक्सीजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6, उसके पास लोन पेयर 2 बैठे हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर के नंबर नहीं, उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के नंबर ले। एंड -1/2 बॉन्ड पेयर कितने हैं कार्बन ऑक्सीजन के बीच? 2 बॉन्ड पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 0। चलिए दूसरे का भी हो सकता है 0 आए। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर 4 इलेक्ट्रॉन, -1/2 इंटू 4, फिर से 0। ये फार्मल चार्ज कैलकुलेट करने का सिंपल टेक्निक है, सिंपल तरीका है। किसी भी कंपाउंड में इसी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मल चार्ज का फार्मूला है।